वुड अपील, कोई मतलब अपील के बाद उन्होंने ये बोला पर्टिकुलर आप मेरे को बॉल थ्रो करो, और मैं मतलब प्रैक्टिस उनकी स्टार्ट हो गई है ना। आई हैड टू गो बाय द मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है जो एक समूह होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जब एक टीम होती है तो जो उनके डिसीजन होते हैं ना, जो उनके डिसीजन होते हैं उनके साथ ही जाना पड़ता है ना। यस मैम। निर्णय लेना मतलब है ना, उनका उनके साथ ही निर्णय लेना पड़ता है। वी ऑफ्टन प्लेड मैचेस। वर्डिक्ट का मतलब बेटा क्या होता है? आई डोंट नो। निर्णय, ठीक है, मतलब डिसीजन लेना, ओके मैम। ठीक है। यस। हाँ, आगे क्या है बेटा? वी ऑफ्टन प्लेइंग Take matches against team made up of boys living in the neighborhood. नेबरिंग। हाँ, तो वो ये बोल रहे, जब उन्होंने एक टीम क्रिएट करी, जब उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, और वो अक्सर वी ऑफ्टन प्लेड मैचेस अगेंस्ट टीम, मतलब एक टीम डेवलप करते थे, और एक दूसरे के मतलब नेबर्स में बहुत सारे बिल्डिंग्स में लोग नहीं होते हैं, खेलने लगते हैं आपस में, है ना, लड़के या लड़कियां, वो अपना ग्रुप बना के खेलती है, अपनी टीम बना के खेलती है, तो ऐसे ही वो खेलने लगे, ठीक है। नेबरिंग बिल्डिंग इन देयर वाज ट्रेमेंडस इंटरेस्ट इन द ट्रॉफी, मतलब एक पूरा उनका बिल्डिंग में पूरा प्रोग्राम होता था, पूरी ट्रॉफीज भी दी जाती थी, जैसे स्कूल्स में नहीं कराते हैं बेटा। यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैचेस नहीं कराते हैं, व्हाट मैम? ठीक है, स्कूल में होते हैं, मैचेस कराते हैं, अगेंस्ट यस। खेलते हैं, दूसरे स्कूल से आते हैं, ठीक है, समझ यस गए आप, टीम होती है, तो ऐसे ही वो टीम में खेलते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को और डेवलप किया, ट्रॉफीज जीती, वाइट मेटल कप्स भी जीते, फॉर ईच वी ऑल कंट्रीब्यूटेड एंड बाउट फॉर एज अ लिटिल। उन्होंने बताया कि हम लोग मतलब सब अरेंजमेंट्स करते थे, फिर ट्रॉफीज और कप्स लेकर आते थे, है ना, मेटल कप्स फॉर ईच वी ऑल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज को, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं आप लोगों से कुछ लेने के लिए कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इतने पैसे हमको दीजिए, ये है वो, तो ये लोग सारे जितने भी इन्होंने जो अपनी टीम डेवलप की थी, वो सब पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, और फिर मेडल्स वगैरह ये सारी चीजें लेकर आते थे। फिर एक मैच होता था, उस मैच के थ्रू वो लोग जो टीम जीतती थी उसको प्राइज, कप्स और ये सारी चीजें क्या होता था बेटा, दी जाती थी, ठीक है। और बाउट मतलब, बाउट का मतलब होता है कंट्रीब्यूट एंड बाउट, हम जमा करते थे और हम लेते थे, फॉर एज लिटिल, मतलब आप सोचो उस टाइम पे 1 रुपए 50 पैसे की भी कितनी वैल्यू होती थी, ठीक है ना। तो वो इतने पैसे डालकर और ये सारी चीजें लेकर आते थे, उस टाइम पे बहुत वैल्यू होती थी। तो ये उन्होंने बेटा अपनी पूरी लाइफ का, उन्होंने जो स्ट्रगल, उन्होंने कैसे, वो जब उन्होंने बर्थ करी तो वो कहाँ खो गए थे, वो ऑलमोस्ट खो ही जाते, किसके पास चले जाते वो, कल मैंने बताया था, किसके पास चले जाते बेटा, कल बताया था मैंने। याद नहीं है मैम। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, अब आप, मैं एक एक चीज आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग लेसन भी नहीं याद रखोगे तो फिर पेपर कैसे दोगे, इतना इजीली चीजें मत लो ना। फिशर वुमेन के पास चले जाते हैं ना, फिशर वुमेन और फिशरमैन कौन होते हैं, जो मछली कौन होते हैं, वो जो मछली पकड़ते, मछुआरे। मछुआरे। हाँ, तो फिर उनके अंकल ने किसने हेल्प करी थी, किसने हेल्प की थी, नहीं उनकी हेल्प किसने करी थी, अंकल ने। उनके अंकल का क्या नाम था, लग गया मिस्टर गवस्कर। नहीं, नमस्कार तो नहीं था,
मेसुरेकर कुछ ऐसे मिस्टर नानका, मिस्टर नानका मिस्टर मेसुरेकर, नारायण काका तो वो बोलते थे उनको, उनका नाम क्या था? मिस्टर नारायण। मिस्टर नारायण मेसुरेकर। हाँ, ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, तुम आप लोग अभी ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कोई आपको डाउट तो नहीं आया किसी भी चीज का? नो मैम। कोई भी चैप्टर में आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? क्या सीखा? What you earn about this lesson? हमने यही देखा ना कि अगर हमें कोई अपनी लाइफ में एम बनाना है, उसके अगर पीछे हम सीरियस नहीं रहेंगे और हम बहुत अपने छोटे से ही उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे ऐसे ऐसे टाइम आते जाते हैं कि हमारी मेंटली स्टेबिलिटी यानी कि हमारा दिमाग कई कई जगहों में बट जाता है। अगर हम छोटे से ही अपना एम लेके चलेंगे तो हम एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे, है ना? ठीक है, उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रगल लाइफ बताई है कि वो किस तरीके से करते थे। बिल्डिंग्स में टीम क्रिएट कर दी, बच्चे इकट्ठे कर लिए और एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से कप्स लेकर आते थे, है ना? तो ये उनके लाइफ का स्टेप था क्रिकेट के लिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड गवास्कर ब्रेक हिज मदर नोज, है ना? इसका मतलब बताओ मुझे, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गवास्कर ब्रेक, उनकी नाक कैसे तोड़ी मदर की? हाँ, तो इसका आंसर आपको पता है? टेनिस बॉल से। तो आप मुझे कल, अब मुझे मैम थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जसप्रीत मैम। जसप्रीत मैम